हेलो स्टूडेंट्स। कई बार आप लोगों की ये क्वेरी आती है कि सर लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लिखें कि हमें मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चंस होते हैं कि सर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए सर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बच्चों, आप लोगों की क्वेरी से मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो आप इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि 10 नंबर के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है, तो मैं उसको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ो, इसको देखो, ताकि आपको भी समझ में आए कि हमें लिखना कैसे है, किस सेंटेंस के बाद या किस पार्ट के बाद कौन से पार्ट को लिखना है, वो आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि मैं इस वीक और कमिंग वीक में लगातार आपको इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग या मीडियम टाइप के आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसको कि देख करके आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि हमें कैसे लिखना होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने फाइंड आउट किया है, दैट इज योर राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर CHF, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ टिगॉक्सिन इन डिटेल। 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है बच्चों, और इस क्वेश्चन को आपको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि CHF को डिफाइन करना होगा। तो CHF के डेफिनेशन को आप जानते हो कि भाई, जब हार्ट जो है वो फेल कर जाए अपने मेटाबॉलिक डिमांड को, यानी बॉडी के मेटाबॉलिक डिमांड को फुलफिल करने में, तो आप उसको हार्ट फेल करते हो। तो इसी को मैंने सेंटेंस में जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। व्हेन हार्ट इज अनेबल टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी, देन सच कंडीशन इज नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है बच्चों। इन CHF there is inadequate and inefficient contraction of the ventricles that leads to reduced cardiac output। ये भी आप जानते होंगे कि वेंट्रिकल्स जो होता है बच्चों प्रॉपरली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड है वो बाहर निकल नहीं पाते हैं और जो कार्डियक आउटपुट होता है वो घट जाता है। तो ये हुआ क्योंकि उसने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फॉर CHF पूछा था, तो हमने CHF को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब क्लासिफिकेशन को हम लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पे 8 क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, जिसमें पहला है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में 3 क्लासेस हैं, सब क्लासेस। पहला है लूप, दूसरा है थायाजाइड एंड तीसरा है पोटेशियम स्पेयरिंग। लूप के एग्जांपल में आप लिखोगे फ्यूरिसिमाइड, थायाजाइड डायूरेटिक्स के एग्जांपल में लिखोगे क्लोरथायाजाइड्स, पोटेशियम स्पेयरिंग में आप लिखोगे इप्लेरेनॉन। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज योर वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स में 3 सब क्लासेस है। पहला है आर्टरियोलर एंड वेनोडाइलेटर्स, दूसरा है वेनोडाइलेटर्स और तीसरा है आर्टरियोलर डाइलेटर्स। जो आर्टरियोलर और वेनोडाइलेटर्स है बच्चों, कई जगह पे आप देखोगे तो मिक्स डाइलेटर भी इसको कहा जाता है। इसमें जो एग्जांपल्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसका एग्जांपल है इनैल्प्रिल। दूसरा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसके एग्जांपल में आपको देख लो लोसार्टन दिया हुआ है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, एलिस्काइरिन और सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड। नेक्स्ट जो है दैट इज योर वेनोडाइलेटर्स। वेनोडाइलेटर्स में नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट भी आप बोल सकते हो। उसके बाद है आर्टरियोलर डाइलेटर्स, इसका एग्जांपल है हाइड्रालजिन एंड मिनॉक्सिडिल। इसके अलावा जो थर्ड वाले है क्लास है दैट इज योर बीटा ब्लॉकर्स। आपने पढ़ा होगा एटिनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, कार्बिडिलॉल। तो एक एग्जांपल को आपको यहाँ पे लिखना हो। नेक्स्ट टू दैट सिंपैथोमिमेटिक अमाइन। सिंपैथोमिमेटिक अमाइन के बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो डोपामाइन। उसके बाद जिस ड्रग के बारे में हमें यहाँ लिखना है दैट इज योर कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, जिसमें कि डिकॉक्सिन एग्जांपल है। उसके बाद आ जाओ फॉस्फोडाइस्टरेज 3 इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल है इनैम्ब्रेनॉन। ये लास्ट के 2 ड्रग यानी जो 7th और 8th नंबर पे बच्चों, ये बहुत रिसेंटली यूज किए जाने वाले ड्रग्स हैं।
वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जिसका एग्जांपल है टोल्वेप्टिन, एंड ब्रेन नेटियूरेटिक पेप्टाइड जिसके एग्जांपल में नेसिलिटाइड है। तो अब क्योंकि हमें लिखना है किसके बारे में, उसने फार्माकोलॉजी पूछा है हमसे डिगॉक्सिन के बारे में, तो अब यहाँ पे हमें डिगॉक्सिन को डिस्कस करना होगा। डिगॉक्सिन, डिजिटैलिस, ये दोनों कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के कैटेगरी में आते हैं बच्चों। जब आप कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट एक ग्लाइकॉन पार्ट है, दूसरा पार्ट ग्लाइकॉन पार्ट है। ग्लाइकॉन पार्ट बोले तो शुगर मायोटी, ये इस ड्रग के मूवमेंट में हेल्प करता है बच्चों। और एक ग्लाइकॉन पार्ट में दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है स्टेरॉयडल न्यूक्लियस और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिंग। यही वो पार्ट है बच्चों जो कि कार्डियक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टू दैट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो डिजिटैलिस लेंटेटे एंड डिजिटैलिस पुरपुरे, आपने कोग्नोसी में सोर्सेस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो ये वही पार्ट है। नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है कि ये किस तरह से अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बच्चों, या पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन को, यानी कार्डियक सेल्स के सेल मेम्ब्रेन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे तीन चैनल्स को हमने डिस्कस किया है। पहला चैनल्स जो है बच्चों, दैट इज योर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। दूसरा जो चैनल है कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, और तीसरा जो चैनल है दैट इज योर एल टाइप कैल्शियम चैनल। तो जब डिजिटैलिस या डिगॉक्सिन को आप देते हो बच्चों, तो सबसे पहला चैनल जो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है दैट इज योर सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, ये चैनल ब्लॉक कर दिया जाता है। इसके कारण सोडियम जो होता है वो बाहर सेल से नहीं मूव कर पाता है, जिसके कारण क्या होगा बच्चों कि सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इसी के बाजू का जो चैनल है जिसमें कि कैल्शियम बाहर की तरफ जा रहा है और सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, पहला चैनल ब्लॉक हो गया तो उसी के कारण से ये भी चैनल ब्लॉक हो जाता है बच्चों, जिसके कारण कैल्शियम बाहर नहीं जा पाता और सोडियम अंदर नहीं आ पाता। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा सेल के अंदर। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन एक और रीजन से बढ़ जा रहा है बच्चों, वो क्या है, एल टाइप कैल्शियम चैनल खुला रहता है, जिसके कारण कैल्शियम जो है सेल के अंदर आते चला जाता है। और फाइनली अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट क्या है, देयर विल बी नेट इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल। अब ये जो कैल्शियम होता है बच्चों, यही कैल्शियम स्टोर कर लिया जाता है एसआर बोले तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और जब एक्शन पोटेंशियल सेल के पास आता है तो यही कैल्शियम रिलीज किया जाता है। आपको मालूम है कि कैल्शियम जो होता है वो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो जब ये कैल्शियम वहाँ पे अवेलेबल होता है तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, दैट कॉन्ट्रैक्शन इज योर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट। और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है बच्चों कि अच्छा कार्डियक आउटपुट मिल पाता है आपको। नेक्स्ट आ जाओ कि इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं। बेसिकली हार्ट और किडनी के ऊपर देखा जा रहा है। हार्ट के ऊपर क्या हुआ भाई, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा। किडनी के ऊपर क्या हुआ, जब कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो किडनी को भी सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड मिलेगा, यानी वहाँ पे फ्लो बढ़ेगा बच्चों, और इसी फ्लो के बढ़ने से इंक्रीज इन डायूरेसिस ये रिपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए आप इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो गिवन ओरली। नेक्स्ट फूड डिले द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट मेनली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। इसके अलावा जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स में सबसे पहला कि नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस ड्रग को यूज़ करना अगर होता है तो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के कंसल्टेंसी में ही किया जाता है। नेक्स्ट नोजिया, वॉमिटिंग, विजुअल डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन, यानी इस तरह के ड्रग को अगर दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि पेशेंट रेस्ट में रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में कवर करने होते हैं। खास करके जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन को अगर इस
ये क्वेश्चन आता है तो आपको इतने पॉइंट्स तो लिखने होंगे 10 मार्क्स में। तो होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे नेक्स्ट जो वीडियोस हैं जो मैं लाने वाला हूँ वो है डायूरेटिक्स के ऊपर। तो आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको मेरे जो भी अपडेट्स हैं वो तुरंत मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।